बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। इंग्लिश ग्रामर के एक और सबक के साथ मैं मोहम्मद इकबाल। पिछले सबक में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी फ़िलहाल मुकम्मल से मुताल्लिक़ कुछ जुमले बनाए हैं या पढ़े हैं। आज भी इसी सिलसिले में कुछ जुमले हैं। उर्दू जुमलों को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंग्लिश के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तब्दील करेंगे। तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया है। टू हैव नॉट केप्ट योर प्रॉमिस, यानी टू कीप प्रॉमिस का मतलब है वादा पूरा करना। लड़के ने अपने कपड़े सी लिए हैं। द गर्ल हैज़ स्यून हर क्लोथ्स। यहाँ पर स्यून जो है ये स्यू की थर्ड फॉर्म है और तकरीबन बहुत सारे घरों में सिलाई वाली मशीन होती है जिसको स्यूइंग मशीन कहते हैं। तो स्यू का मतलब है सीना। उमर ने अखबार नहीं पढ़ा है। उमर हैज़ नॉट रेड द न्यूज़पेपर। अब यहाँ पर आपने देखा कि READ रीड, हम पहली फॉर्म में हम इसको रीड पढ़ते हैं और दूसरी और तीसरी फॉर्म में हम इसको रेड पढ़ते हैं। स्पेलिंग में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन इसके तलफ़्फ़ुज़ में फ़र्क है। अब यहाँ पर हमने इसको रेड पढ़ना है। क्या तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हैव यू नॉट टेकन योर मील येट? अब इसमें हैव जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में आया। क्या उस लड़की ने चाय तैयार कर ली है? ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी सवालिया जुमला है। तो हैज़ दिस गर्ल मेड टी? क्या इस लड़की ने चाय तैयार कर ली? तो इसमें दिस का लफ्ज़ जो इसमें इशारा के लिए होता है, और मेड ये थर्ड फॉर्म है। मेक, मेड, मेड, और हैज़ जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में आया है। मैं ये तस्वीर बेच चुका हूँ। आई हैव सोल्ड दिस पिक्चर। सेल, सोल्ड, सोल्ड, ये तीन फॉर्म है। तमाम परिंदे उड़ चुके हैं। ऑल द बर्ड्स हैव फ्लोन। अदालत ने मेरे हक़ में फ़ैसला नहीं दिया है। द कोर्ट हैज़ नॉट डिसाइडेड इन माई फेवर। ये जुमला और तरह से भी बन सकता है। बहरहाल यहाँ पर डिसाइडेड जो है वो थर्ड फॉर्म है और नॉट ये ज़ाहिर कर रहा है कि ये जुमला जो है ये नेगेटिव सेंटेंस है। आज का सबक इतना ही। अगले सबक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।